करके ना ये हम डालेंगे इसके ऊपर नीम को। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इस नेक दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजलो करम रखे, अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में टोकरी चाट। बास्केट चाट कह लें, कटोरी चाट कह लें, टोकरी चाट कह लें। उसके लिए मैंने 1.5 कप ये मैदा छान के रख लिया। 1 कप मैंने नॉर्मल नल का पानी ले लिया है। खाने के 2.5 से 3 चम्मच मैंने घी को पिघला के यहाँ रख लिया है। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक मैंने ले लिया है। 1/4 टीस्पून अजवाइन ले लिए। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी डो हम लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा हम डाल देंगे अपने बॉल में। ये हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। ये हम इसमें अजवाइन हाथ की हथेली पे से मसलेंगे, मसल के इसे डालेंगे ताकि प्यारी सी एक खुशबू इसमें आ जाए। घी हम डाल देंगे अपने मैदे में और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। घी जो है वो मैदे में मिक्स हो चुका है, जज़ब हो चुका है। इस तरह करके आप हाथ में उठा के देख लें, अगर इस तरह का बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप खाने का 1/2 चम्मच और आप घी जो है वो इसमें डालें। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। डो इसकी जो है ना तो हमने सख्त लगानी है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हम इसकी लगाएंगे, दरमियानी सी नरम हम डो इसकी लगाएंगे। सख्त डो नहीं हम इसकी रखेंगे। माशाल्लाह जी, डो अच्छी तरह मैंने गूंद ली है। ये इस तरह की मैंने रखी है। इसे मैं दूंगी आधे घंटे की रेस्ट। नैपकिन गिला करके हम इसे कवर कर देंगे। रेस्ट इसे देते हैं आधे घंटे की। मिलती हूँ आपसे आधे घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी जो है वो अच्छी तरह राइस हो चुकी है। इसे निकालेंगे वर्किंग बोर्ड के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हल्का सा हम नीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। 7 अदद ना पेड़े कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 से 8 अदद हम ना इसके पेड़े कर लेंगे। इस तरह करके मैंने पेड़े जो हैं रेडी कर ले हैं। पहला पेड़ा जो मैंने बनाया उसे उठा लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम इसके नीचे मैदा जो है वो डस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह करके इतनी सारी मैंने रोटी बेली है। मेरे पास कटोरियाँ जो हैं वो 2 साइज़ की हैं। एक ये है छोटे साइज़ की, एक ये बड़ी साइज़ की है। छोटे साइज़ की जो ये कटोरी है इसको मैंने ले लिया। हाथों को हल्का सा हम ऑयल जो है वो ग्रीस करेंगे। इस तरह करके हम अपनी इस प्याली के ऊपर ऑयल जो है वो अप्लाई करेंगे इस तरह, ताकि हमारी जो रोटी है मैदे की डो है वो इसके साथ जो है वो चमट ना जाए। जल्दी जल्दी इसको ऑयल में वो छोड़ दे। इस तरह करके हम इस तरह हम प्याली रखेंगे और ये अपनी जो रोटी है ना इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह करके बराबर हम इसको कर लेंगे। इस तरह करके हम इसको इसके किनारों तक ले जाएंगे। इस तरह रोटी मैंने बेली छोटी है, ये देखें यहाँ तक ये आई है। ये नुक्कड़ थोड़ी सी ना यहाँ से मैंने इसे इस तरह पुश की है तो ये यहाँ में से कर लूँगी। इस तरह करके ना ये मेरी एक कटोरी रेडी होगी। ये देखेंगे इस तरह करके ना ये इसे मैं रखूँगी कपड़े के नीचे। मैंने कटोरी यहाँ रख दी है, इसके ऊपर मैं कपड़ा इस तरह कर दूँगी ताकि ये खुश्क ना हो। कपड़ा उठाएंगे और थोड़ा सा मैदा जो है वो इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। जितनी हमारी कटोरी है हम उसके हिसाब से इसको, कोई भी स्टील की कोई प्याली है, सालन वाली प्लेट, डिश, वो आप ले लें। उससे आप ना ये कटोरियाँ आप रेडी कर सकते हैं। मेरे पास ये प्यालियाँ हैं तो मैं इनको यूज़ में ला रही हूँ। इस तरह करके ये देखेंगे इस तरह यूज़ कर लेंगे। ऑयल हम इसको लगा लेंगे चारों तरफ इस तरह करके ना, ताकि ऑयल में जाके कटोरी जो है वो हमारी रोटी को जल्दी छोड़ दे। इस तरह करेंगे हम। ये हम अपनी रोटी डालेंगे अपनी कटोरी के ऊपर इस तरह करके
इधर से भी हम इसे बराबर कर लेंगे, नीचे ले जाएंगे इसको। अगर आपने पेड़ा रोटी बड़ी बेल ली है तो फिर आप अगर एक्स्ट्रा डो आपकी है, कटोरी से एक्स्ट्रा है, तो आप उसे काट दें, क्योंकि वो फिर बुरी लगेगी। ये देखें जी, ये हमारी ये भी कटोरी रेडी हो गई है। इसके किनारे ये प्याली भी मेरी कटोरी रेडी हो चुकी है। देखें बिल्कुल ना, ये किनारे जो है बराबर करके हम इसको छोड़ देंगे। मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी एक्स्ट्रा है तो आप उसको छुरी की मदद से अंदर की साइड को ना उसको काट लें, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। चला जी, ऑयल जो है वो हम मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें जी, इसका जो टेम्परेचर है ना, एक होता है बहुत ज़्यादा बुलबुले छोड़ना, वो तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल हो जाता है। वो ये है कि आपकी जो पापड़ी है ना, वो बड़ी जल्दी ब्राउन कलर की तरफ चली जाएगी, टोकरी जो है, क्योंकि हमें इसमें नहीं चाहिए जो ऐसे बबल बबल बन जाते हैं ना, वो नहीं चाहिए। इस तरह हम करके इसमें सुराख से कर लेंगे। सारी टोकरियों को हमें इसी तरह कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अपनी उठाएंगे प्याली और इसे डाल देंगे अपने ऑयल में। इस तरह ये छोटी हम उठाएंगे, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं अपनी दूसरी बड़ी प्याली उठाऊंगी और उसे डाल दूंगी। 1.5 से 2 मिनट के बाद ऑयल हमने डालना है अपनी टोकरी के अंदर, अपने इस बॉल के अंदर डालेंगे ऑयल, ताकि ये पक्के ना, इक्वल पक्के, तो फिर ये छोड़े उसको ना। जो हमने स्टील का ये बर्तन लिया है ना, ये देखा वो किनारे वो छोड़ने शुरू हो गई है ना टोकरी जो है। इस तरह करके हम इनमें ऑयल डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह ये देखें ना, ये कटोरियों ने हमारे बर्तन को छोड़ दिया है। हम इस तरह करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसे हम हल्का सा ना उल्टा करेंगे, ये देखा, ताकि इसके जो किनारे हैं ना वो भी पक जाए। बिस्मिल्लाह। इस तरह करके हम इनको उल्टा करेंगे। देखा प्यारा सा कलर इन पे आ चुका है। इस तरह हम तीनों को उल्टा कर देंगे। बिस्मिल्लाह जी, हमारी ये कटोरियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। इन्हें हम करेंगे साइड पे, स्टफिंग जो है इनकी चाट की वो रेडी करेंगे। ये हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इनकी फिलिंग जो है, चाट जो है वो रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये मैंने 1 कप प्याज डाला है, 1 कप मैंने चने डाल लिए हैं, सफ़ेद उबले हुए चने। प्याज जो है वो मैंने डाल दिया है। 2 अदद मैंने आलू लेके उनको छोटा छोटा क्यूब्स की शक्ल में काट लिया इस तरह करके। इसी तरह मैंने काले चने ले लिए 1 कप। ये मैंने टमाटर जो है वो ले लिए हैं, थोड़े से मैंने गार्निश के लिए रखे हैं। ये हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला 1/4 टीस्पून, ज़ीरा मसाला 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून जितनी मैं इसमें ये सुरख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये मैं ब्लैक पेपर डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून में इसमें डालूंगी ब्लैक नमक, और ये मैं इसमें डालूंगी 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, और इनको दही डालूंगी खाने के 4 चम्मच, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। दही डाल के खाने के 4 चम्मच मैं इसको मिक्स कर लूँगी सारे मसालों के साथ। माशाल्लाह जी, ये हमारी बास्केट जो है हम इन ले आएंगे इनको अपने सामने और इनको रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये मैं थोड़ी सी सब्ज़ ग्रीन चटनी मैंने ले ली है, खाने का 1.5 चम्मच मैंने, ये नीमको नहीं होती उसकी सुइयाँ ले ली हैं। खट्टी मीठी चटनी इसकी मैं ऑलरेडी आपको पहले रेसिपी दे चुकी हूँ। इमली और आलू बुखारे की जो चटनी है, अनार के कुछ दाने अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी चीज़ों की सेटिंग करते हैं, उसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने कपड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन चटनी अपनी थोड़ी थोड़ी हम इनके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह।
तरह करेंगे कि अपनी टोकरियों के ऊपर डालेंगे दही जो है, इस तरह करके हम अपनी हम इनके ऊपर डाल देंगे दही। दही डाल के हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये टमाटर जो है इसको डालेंगे इस तरह करके, इस तरह करके हम थोड़ा थोड़ा टमाटर डाल देंगे। ये अब हम इसके ऊपर डाल देंगे खट्टी मीठी चटनी। आ रहा होगा ना आपके मुंह में पानी, भाई पानी ना आए, रोज़ा है, रमज़ान शरीफ का महीना है। इफ्तारी के टाइम आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये कितनी मज़े की चटपटी चाट हमारी बनी है। तुसा भी बनाओ तो खाओ, मज़े करो तो मज़े करवाओ अपनी फैमिली की। तो जे तुसा की माड़ी ये रेसिपी पसंद अचनी है तो तुसा माड़े चैनल की सब्सक्राइब करी लो। ये तो वाडी तरफों मिकी इनाम है, अल्लाह पाक तुसा सारियां की अपनी जो ईमान च रखे। हुण असां सटसां इसने पर पुट्ठे सीधे करी ते ना अपने नारे ने दाने जी, ए तको जी नार असां तुसा जितना पसंद करने हो उतना उतना सटी किनो, ते असां तक किनो जी ए पुट्ठा सीधा सटिया इसकी। असां है चलो असां अपनी मादरी जबान ते आवां, कौमी जबान तो असां बोलने रहने हैं, तो हुण मादरी जबान जिहड़ी है थोड़े बोली कि ना माशाल्लाह जी। हुण थोड़ियां मैं सटसां इसने पर ना ये निम्को जड़ियाँ इस तरह करके ना ये हम डालेंगे इसके ऊपर निम्को। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। ये जी मेरे को पुदना ताज़ा ताज़ा मैं खोई किंदा अपने घरों ही, तो इधर तको जी असां ये सजाई किंदा इसने पर माशाल्लाह जी। अगर तुसा की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल की सब्सक्राइब करी लो, तो नाल जड़ी घंटी है उसकी बजाना नहीं भुलना, वो दबासो तो तुसा की मेरियां माड़ियां रेसिपी जड़ियां वो मूँह बैलियां लभसन। तो अल्लाह पाक तुसा सारियां की अपनी ईमान च रखे। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इस नेक दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजलो करम रखे, अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।